स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल सेट 1 को हल करेंगे, जो हमारे फाइनल एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। मॉडल सेट 1 में पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि चंगेज़ खां की मृत्यु कब हुई। तो चंगेज़ खां की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो इसका मृत्यु हुआ था 1227 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो मंगोल्स के बारे में सबसे बता देते हैं पहले कि मंगोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चंगेज़ खान थे। चंगेज़ खान इसके संस्थापक थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, चंगेज़ खान। और इनका बचपन का नाम तिमुजिन था। इसके पिता का नाम क्या था आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। अभी यहाँ पे हमारा प्रश्न कह रहा है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो 10,000 थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। तो वह शासक था गजन खां। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं चगताई खां, मोंके जोची, ये सभी चंगेज खान के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जर्मनी के फ्रेंच जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। तो जर्मनी के जो फ्रेंच जनजाति के लोग थे उन्होंने इंग्लैंड का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में यहाँ पे फ्रांस दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो ये 1789 में हुआ था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और उस समय फ्रांस के जो शासक थे वो कौन थे। तो लुई 16वां थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है छापा खाना का आविष्कार किसने किया। तो छापा खाना का आविष्कार जो किया था गुटेनबर्ग ने किया था। पूरा नाम जोहान गुटेनबर्ग। और इन्होंने सबसे पहले किसको छापा था। तो बाइबिल के प्रतियों को छापा था। बाइबिल के 150 प्रतियों को, बाइबिल के 150 प्रतियों को छापा था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैकियावली है, तो आधुनिक राजनीति के सिद्धांत का पिता कहा जाता है मैकियावली को, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा दूरबीन का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो बच्चों दूरबीन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था गैलीलियो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो सही आंसर हमारा गैलीलियो हो जाएगा। न्यूटन जिन्होंने गति का सिद्धांत दिया था, बल का सिद्धांत बोले या तो गति का सिद्धांत दिया था। गुटेनबर्ग तो अभी हमने इसके बारे में बताए थे। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि प्रिस्टलर ने किसकी खोज की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन थी। कमेंट में बताइए कि रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्टिन लूथर कौन थे, आप लोग हमें इसमें बताइए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो सिमेरियन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अरामाइक भी भाषा है, आप लोग इसके बारे में भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अकादी, तो बेबीलोन को अकादियन साम्राज्य भी कहा जाता था और अकादी भाषा था बेबीलोन का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमारा मेसोपोटामिया हो जाएगा। मेसोपोटामिया में कितने सभ्यता थे। तो 3 थे। पहला था सुमेर, दूसरा अकादियन बोले या तो फिर बेबीलोन भी बोल सकते हैं, तीसरा असीरिया था। तो सारे प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारे फाइनल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इसके अलावा आप लोग को बता दें तो यहाँ पे मिस्र जो कि नील नदी के किनारे था, सिंधु जो कि सिंधु नदी यानी कि सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता, इंडस वैली का जो निर्माण हुआ था इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए, हड़प्पा सभ्यता। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उरनगर कहाँ था। उरनगर कहाँ था। तो ये था दक्षिणी मेसोपोटामिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मेसोपोटामिया कहाँ था। तो मेसोपोटामिया कहाँ था, इराक में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिस्र के बारे में आप लोग को बता दें तो मिस्र सभ्यता जो था नील नदी के किनारे विकसित हुआ था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मक्का कहाँ है। तो मक्का तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये हमारा अरब प्रायद्वीप में है और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आज का मानव किस प्रजाति का है। तो आज का जो मानव है वो होमो सेपियंस प्रजाति का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा ताकि वीडियो जो है सभी बच्चों तक पहुंच सके।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। तो मानव ने मिट्टी का बर्तन बनाना प्रारंभ किया था नवपाषाण काल में, जबकि आग का खोज जो किया गया था रगड़कर वो था पूरा पाषाण काल। तो दोनों में अंतर है। अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। पाषाण औजार का पहचान करना है यहाँ पे। तो पाषाण औजार में हमारा क्या क्या आ जाएगा, घड़ास आ जाएगा, हस्त कुल्हाड़ आ जाएगा, पत्थर का किनारा आ जाएगा। जबकि मिट्टी का बर्तन हमारा क्या है, ये हमारा आने के औजार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शिल्प कृतियाँ क्या है। शिल्प कृतियाँ क्या, औजार है, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र है, चित्रकारियाँ है, और डी में कह रहा है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे मैकडम। कौन थे, मैकडम थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मर्दुक था। इसके अलावा एलिन भी यहीं के देवता थे, सूर्य भी वहीं के देवता थे, लेकिन मर्दुक प्रमुख देवता में से एक माना जाता था। नेक्स्ट है मंगोलों का प्रिय पशु था। मंगोलों का प्रिय पशु कौन था, तो घोड़ा था। घोड़ा को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए उनका प्रिय पशु घोड़ा था। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊंट किसका प्रिय पशु था। नेक्स्ट है मंगोल कौन थे। तो मंगोल कौन थे, मंगोल मध्य एशिया की जनजाति थे। मंगोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंगेज खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सामंतवाद की छोटी इकाई का क्या थी। तो सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, तो वो थी नाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है टीथ क्या था। तो टीथ क्या था, टीथ चर्च को दिया जाने वाला कर था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइनल एग्जाम में नेक्स्ट ईयर भी पूछा गया, आप लोग इसको अच्छे से देख के जाइएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था नाइट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि यहाँ पे ड्यूक, किसान और राजा ये तीनों पर था। नेक्स्ट 25 कह रहा है ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो था वो ग्रिगोरी था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इटली से हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, तो मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने पुनर्जागरण प्रारंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द लास्ट सपर की रचना किसने की। तो लियोनार्डो दा विंची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि दांते ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो हम लोग आपको बता ही देते हैं, डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखा गया, लेकिन बी में जो दिया गया माइकल एंजेलो, इसके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 28 किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा। तो वो था ब्राजील, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया। तो वह व्यक्ति कौन था, वह व्यक्ति था मैगलन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्को पोलो जो कि इटली का निवासी था। वास्को डी गामा जिन्होंने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। इसके अलावा वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो भारत आए थे कहाँ पे सबसे पहले, तो कालीकट आए थे। कालीकट में आने की सबसे पहले वो पहुँचे थे। नेक्स्ट है भारत की खोज किसने की। देखिए अभी ऊपर बताए थे और अभी आ ही गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वास्को डी गामा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलंबस के बारे में जान लेते हैं। तो कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दांते जो कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अभी इसके बारे में चर्चा की और वही है डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। तो ये लिखा है दांते ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। तो धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, तो वो थे मार्टिन लूथर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुआ, तो 1688 ईस्वी होगा बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 1688 इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा फ्रांस, तो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, ऊपर भी बता दिए थे आप लोग को 1789 में। और आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो भाप के इंजन का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है, सर्वप्रथम पूछा गया है तो हमारा थॉमस न्यूकमैन होना चाहिए, जो हमारा सी में दिया गया है, क्योंकि न्यूकमैन जो थे उन्होंने ही
सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किया था। और जेम्स वाट, तो इसे भी भाप इंजन के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। तो राष्ट्रीय बैंक की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कब हुआ ये हमें आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 36 कह रहा है छापाखाना का आविष्कार कौन था। तो वो था गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गुटेनबर्ग ने छापाखाना का सबसे पहले बाइबिल का छापा था, और कितने प्रतियों? तो 150 प्रतियों को। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इक्वाइट्स का अर्थ था। तो इक्वाइट्स का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे अश्वरोही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अरब कबीले की बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। तो इन्होंने अरब साम्राज्य की स्थापना की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो सही आंसर हमारा होगा अरब साम्राज्य। नेक्स्ट 39 कह रहा मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो मोहम्मद साहब ने किस पर बल दिया था? तो उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद साहब यानी मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में हुआ था। 608 ईस्वी में पैगंबर ने अपने आप को खुद को यानी कि पैगंबर घोषित किया था इस्लाम संप्रदाय का। इसके अलावा 622 ईस्वी में इन्होंने हज यात्रा की थी, जो मक्का से मदीना के दौरान की गई थी। तो ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी कह रहा पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने 608 में क्या किया था? स्वयं को यानी कि पैगंबर घोषित किया था। और 622 में इन्होंने हज यात्रा प्रारंभ की थी। तो सारे प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद।